हेलो वर्गोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है वर्गोस। ये रीडिंग हम कैल्टेक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके वर्गोस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके वर्गो, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है पूरे महीने के लिए। गाइस, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, पूरे महीने में दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। कोई भी लीगल मैटर हो, प्रॉपर्टी को लेके, डिवोर्स केस को लेके, या फिर कोई भी कोर्ट केस चल रहा हो, तो उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप में जस्टिस मिल रहा है, कोई भी पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप, बट देयर इज़ द जस्टिस एंड देयर इज़ द ऑफर ऑल्सो। ओके, दिस इज़ द स्लो प्रोसेस, स्लोली है, बहुत ज़्यादा स्लो काम करते हैं। तो देयर इज़ द ऑफर, दिस इज़ द स्लो एंड स्टेडी का कार्ड है। जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ऑफर चाहते हो, ऑफर आ रहा है। होम घर भी बनाना चाहते तो घर भी बनता हुआ दिख रहा है। ट्रैवल भी करना चाहते हो, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ ऑल्सो, बट स्लो प्रोसेस है। ओके, एंड व्हाट एज, या देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर सिचुएशन। आपको सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदलता हुआ दिख रहा है इस महीने। क्लैरिटी आ रही, ट्रुथ सामने आ रहा है। मेंटल तौर पे न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं अपने काम के प्रति, अपने ग्रोथ के प्रति या फिर पार्टनरशिप के प्रति। ओके, क्लैरिटी के साथ में आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ब्यूटीफुल कार्ड है, बट स्लो प्रोसेस है गाइस आपकी लाइफ में, तो पेशेंट रख के काम कीजिएगा। ओके, वेरी नाइस एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। वेयर आर यू राइट नाउ वर्गोस? ग्रोथ के कगार पे हो राइट नाउ। ओके, दिस इज़ द ग्रोथ अबाउट फ्रूट्स योर लेबर। जो भी आपने काम किया था, अभी आप फ्रूट लेते हुए दिख रहे हो, ग्रोथ के प्रोसेस में हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि खुश खबरें भी आई हो बेबीज को लेके। ओके, मे बी शायद दे इज़ द जेमिनी पर्सन हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को लेके इम्बैलेंस हो रहा है। दैट्स वाई आपकी पार्टनरशिप में जस्टिस मिल रहा है। इम्बैलेंस हो रही है पार्टनरशिप को लेके। कोई भी ये पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी पार्टनरशिप हो सकता है। ओके, कम्युनिकेशन में देयर इज द इम्बैलेंस हो रहा है, बट ग्रोथ के प्रोसेस में होगा। गाइस, मे बी यू डीलिंग विद एरीज, बट ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। ब्यूटीफुल कार्ड है, खुशियाँ आपको मिलती हुई दिख रही है। ओके, राइट नाउ व्हाट इज द चैलेंज पोजिशन फॉर वर्गोस? क्या चैलेंज पोजिशन है वर्गोस के लिए इस महीने? व्हाट्स द चैलेंज पोजिशन फॉर वर्गोस? क्या चैलेंज पोजीशन है वर्गोस के लिए? व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर वर्गोस? हाँ, टू चैलेंज क्वेश्चन। हाँ, सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी राइट। आपको ये चैलेंज है क्लैरिटी, सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति, ट्रुथ सामने लाना। ओके, दैट इज योर क्लैरिटी। सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखना, नई नज़रिए से देखना, दैट इज योर चैलेंजेस। ओके, एंड मे बी शायद देयर इज़ अ टावर मूवमेंट। ओके, दैट इज़ योर चैलेंज। दिस टावर इज सेज कि ओल्ड, जो भी आपकी ओल्ड बिलीव है, ओल्ड सिनारियो है, ओल्ड फाउंडेशन है, उसको डिस्ट्रॉय करके न्यू बिगिनिंग करना मेंटल तौर से। ओके, ये पर्सन के प्रति हो सकता है, बट कुछ भी ओल्ड फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करके न्यू तरीके से अपनी लाइफ को जनरेट करना, डैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन। ओके, ये किसी भी एरिया में हो सकता है, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, बट आप ओल्ड फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करके, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को, ओल्ड पर्सन को क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो। सी, जो भी आपकी सिचुएशन है उसको ख़त्म करना चाहते हो, एंग्जाइटी वाले सिचुएशन को, बट डैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन। उस पर काम कीजिएगा गाइस, एंड ओल्ड फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कीजिएगा। ओके, व्हाट्स द फोकस फॉर जैम वर्गोस? व्हाट्स द फोकस? न्यू बिगिनिंग, दिस इज़ योर फोकस। अपने आप पे भरोसा करके, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, दैट इज़ योर फोकस अपने ग्रोथ के लिए। ओल्ड फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करके आप जैसे होता है कि ओल्ड जॉब को डिस्ट्रॉय करके जो अच्छा नहीं था, न्यू जॉब पे जाना, दैट इज़
जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर, ओके। जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आपके जो भी ओल्ड भवंडर था आपकी लाइफ में, उसको दूर भगा के एंड पेशेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। डैट इज़ योर फोकस, ओके वर्गोस। वॉट्स द पास्ट एनर्जी? से कंप्लीशन, द पास्ट में कंप्लीशन अबाउट योर जर्नी, ओके। जिस भी एरिया में आपके ना डिजायर थे, गोल थे, टेम्पटेशन था, देयर इज़ द कंप्लीशन हुआ है पास्ट में वर्गोस। मे बी अगर होम लाइफ में कहीं ना कहीं टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था, उसके कंप्लीशन हुए हैं। जॉब में अच्छा नहीं चल रहा था, उसकी कंप्लीशन हुई है। लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था, उसकी कंप्लीशन हुई है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन अबाउट योर टेम्पटेशन, अबाउट योर डिजायर, अबाउट योर एडिक्शन, ओके। कंप्लीशन हुई है, मे बी शायद किसी के लिए कंप्लीशन हुई है कैप्रिकन पर्सन के साथ में, ओके। बट दिस इज़ द कंप्लीशन, ओके गाइस। वन साइकिल इज़ कंप्लीशन एंड अनदर इज स्टार्ट। दैट्स व्हाई अभी आपके लाइफ में जो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि बच्चे को लेके भी, वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई है और यहाँ पर आपको खुशखबरी मिली है अभी, ओके। अगर आपके पास में ग्रोथ को लेके प्रॉब्लम चल रहा था, वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई है एंड हियर इज़ द ग्रोथ राइट नाउ। What's the crowning position for Virgos? What's the crowning position for Virgos? Oh, it's in between, okay guys. See, आपकी क्राउनिंग पोजीशन में है गाइस, स्टेबिलिटी चाहिए आपको, ओके। होम लाइफ स्टेबिलिटी किसी के लिए शादी मायने रखता हो, किसी के लिए जॉब स्टेबिलिटी, किसी के लिए सेलिब्रेशन करना हो, कोई भी, ओके। विक्ट्री करना हो, सक्सेस पाना हो, बट कहीं ना कहीं एंजाइटी ले रही हो अपने मेंटल तौर पे गाइस। आप चाहते हो ये सारी स्टेबिलिटी, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि शादी करना चाहते हो, इसीलिए न्यू बिगिनिंग चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस खुलना चाहते हो, तो उसके वजह से एंजाइटी ले रहे हैं। बट आपकी क्राउनिंग पोजीशन है स्टेबिलिटी इन एनी एरिया, जो जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो। बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो गाइस, तो स्ट्रेस मत लीजिए। देखिए कि आपके लिए ओल्ड फाउंडेशन जो था वो आपको सही रास्ता नहीं दे रहा था, या फिर सही ग्रोथ नहीं दे रहा था, या फिर तरक्की नहीं दे रही थी, तो उसको डिस्ट्रॉय कीजिए एंड फोकस कीजिए जो आपके लिए स्टेबिलिटी लेके आ रहा है उस पर, ओके। दिस इज़ योर आने वाले फ्यूचर में, ओके। ये फ्यूचर हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद। आप अपने पार्टनरशिप में मैनिफेस्ट करें, ये कोई भी पार्टनरशिप हो सकता है, ओके। लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, या कोई भी रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, कलीग का, फ्रेंड सर्कल का बॉन्ड बढ़ता हुआ देख, लोगों से मिलकर काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी आप न्यू को क्रिएट करना चाहते हो, मैजिशियन बनना चाहते हो अपनी लाइफ के, ओके। जिस भी एरिया में आप डिस्कवर करना चाहते हो अपनी लाइफ को, बट देयर इज़ द पार्टनरशिप इन नियर फ्यूचर, ओके। वाओ, दैट्स वाई आपकी ओवरऑल एनर्जी जस्टिस की आई थी, राइट। या पार्टनरशिप हो रहा है, पार्टनरशिप में बॉन्ड आ रहा है। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर वर्गोस? क्या हिडन पोजीशन है वर्गोस के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर वर्गोस? गाइस, दिस इज योर हिडन पोजीशन। सबसे पहले लव लाइफ के बारे में बोलूँगी। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस पर एक्शन ले रहे हो, ओके, सबसे पहली बात। एंड सेकेंडली, टीम वर्क होके काम कर रहे हो, मेंटल तौर पे एक्शन ले रहे हो या फिजिकल तौर पे एक्शन ले रहे हो। लोग आपके काम को रिकग्नाइज कर रहे हैं। मनी को जनरेट करने के लिए आप लोगों के साथ में अपने आइडियाज़ को डिस्कवर कर रहे हो। सोशल नेटवर्किंग बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ लोग हो सकता है बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल भी करें, ओके। ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस। हिडन पोजीशन बहुत अच्छा है। कन्वर्सेशन कर रहे हो लोगों के साथ में, बातचीत कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आइडियाज़ को शेयर कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। ऐसी सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। शादी भी होती हुई दिख रही है रिवॉर्ड हिडन पोजीशन में। ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, ओके। हिडन पोजीशन बहुत अच्छा है। व्हाट्स द इन्वायरमेंट? द इन्वायरमेंट इज गाइस हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड, अननोन का कार्ड है गाइस, जो आपके लाइफ में सडनली आ जाएगा। सडनली अच्छा भी हो जाएगा, सडनली बुरा भी हो जाएगा। दिस इज सडनली अच्छा होगा, ओके, बिकॉज कंप्लीशन एंड लक आपके फेवर में आ रहा है, ओके। दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड गाइस। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। अगर कहीं डार्कनेस भी था, कहीं डार्कनेस भी था, तो लाइट आती हुई दिख रही है। लक आपके फेवर में आ रहा है, ओके। इन्वायरमेंट अच्छा है। यूज योर इंट्यूशन अभी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर वर्गोस? व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर वर्गोस? इन बिटवीन है।
पास के सिचुएशन में हो भी और नहीं भी, हो भी और नहीं भी, कन्फ्यूजन हो भी नहीं भी, चॉइसेस हैं भी नहीं भी, ओके। एंड मे बी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, या फिर डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो कि कब ये पास सिचुएशन ख़त्म होगी कि नहीं भी, ओके। एंड अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, हील होते हुए दिख रहे हो पास के सिचुएशन से, ओवर थिंकिंग से, ओवर रोलर कोस्टर से, ओके। दिस इज़ योर फियर हो पास की कोई भी सिचुएशन या सिनारियो से आप उभर रहे हो, उभर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, होप्स भी वही है उभर पाऊँगा, और फेयर भी है कि पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, बट देर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व गाइस। पेशेंटली पीसफुल्ली लाइफ को हैंडल कीजिएगा, ओके। What's the divine position for Virgos? It's reverse. See, guys, divine position is maybe शायद you're dealing with Scorpio. Virgo, this is the Scorpio card. मे भी शायद हो सकता है कि पहले आपके लाइफ में 2 सिचुएशन 2 सिनारियो थे, बट अब नहीं है, बिकॉज अगर पर्सन के साथ में डील करो तो दिस इज द एंड, ओके। दिस इज़ द डिवाइन पोजीशन। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जो भी आपके पर्सन के साथ में नेगेटिव सिचुएशन है, सिनारियो है, या फिर आपके सर्कमस्टांस में, इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी के लिए जो भी आपके डार्कनेस है, फर्स्ट उसको ख़त्म होने दीजिए, ओके। ख़त्म होने दीजिए, देयर इज़ द स्टेबिलिटी। मे बी दिस इज़ यू, ओके वर्गोस। टोस वर्गो कैप्रिकन का कार्ड है, तब जाके आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज अभी तक आपकी डार्कनेस ख़त्म नहीं हुई है, नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हुई है, ओके। ख़त्म होने दीजिए, चूज वन, ओके। 2 नाव में पाँव मत रखिए, चूज वन, ख़त्म होने दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन होने दीजिए, तब जाके आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके। व्हाट्स द आउटकम फॉर वर्गोस? क्या है आउटकम वर्गोस के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर वर्गोस? गाइस, आप लोगों के लिए ना पास्ट सिनारियो में ही आप लिंगरिंग कर रहे हो, ओके। इस रिवर्स है, मे बी शायद पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो, पास्ट सर्कमस्टांसेस, पास्ट जो भी पास्ट के मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन फील करते हुए दिख रहे हो, ओके। इमोशनली लॉस फील करते हुए दिख रहे हो, मेमोरीज को भी पास्ट के ताज़ा करते दिख रहे हो। एंड जस्ट एफर्ट डालिए गाइस, एंड वेट कीजिए, जो भी ये पास्ट के सिचुएशन लिंगरिंग कर रहे हैं ना, एंड डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दीजिए, बैलेंस कीजिए, पीस रखिए। मे भी आपका आउटकम अभी भी, क्योंकि यहाँ पर इसलिए एंडिंग नहीं हुई है, तो पास्ट सिचुएशन के साथ में, कुछ भी पास्ट के साथ में ही आप लिंगरिंग कर रहे हो, उसमें इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, तो एफर्ट डालिए उसको ख़त्म करने के लिए, एंड वेट कीजिए डिवाइन टाइमिंग का गाइस, ओके। द आउटकम इज़, तो पास्ट सिचुएशन को लेट गो कीजिए गाइस। जब तक हम पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन के साथ में ही रहेंगे, तब तक हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ओके। क्योंकि पास्ट फाउंडेशन को, दिस इज योर चैलेंज पोजीशन, आपके ओल्ड फाउंडेशन को, ओल्ड सिचुएशन को, ओल्ड पर्सन को आपको ख़त्म करना, ताकि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, एक नया रोशनी आए, ओके। तो गाइज आपका आउटकम नॉट गुड, तो फिर पास के पर्सन को, सिचुएशन को लेट गो कीजिए, ओके। लेट्स फाइंड आउट विच एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इज अफेक्टेड यू इन दिस मंथ। कौन से साइन, प्लैनेट या फिर हाउस बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं इस महीने, ओके। वर्गोस के लिए बताइए प्लीज़, व्हाट्स द मैसेज फॉर वर्गोस? Virgos. Give me one card for Virgos, 1 or 2 cards for Virgos. Give me 1 or 2 cards for Virgos. Thank you. Okay. Again, see मून का कार्ड है गाइस, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो, ओके, इस महीने। तो मून अफेक्टेड है, अपने इमोशन को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, ओके। अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा अपनी हार्ट चक्रा को। डोंट फील इल्यूजन रिलीजियन, इमोशन को बैलेंस करके रखना है गाइस। एंड सेकेंड कार्ड इज 11th हाउस। 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर विश फुलफिलमेंट, सबसे पहली बात, ओके। एंड सेकेंडली गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ लार्ज ग्रुप सर्कल। लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो अपने डिजायर को पूरा करने के लिए। सोशल नेटवर्किंग बढ़ता हुआ दिख रहा है इस महीने। लार्ज ग्रुप सर्कल के साथ में बैठ के आप काम करते हुए दिख रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रही है। वेरी नाइस का कार्ड है 11th हाउस गाइस, लार्ज ग्रुप सर्कल बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेट्स फाइंड आउट मोर, बट अपने इमोशन को बचा के रखेगा, ओके। वर्गोस, योर
अर्थ साइन, बट इमोशनली आप ड्रेन हो रहे हो तो अपनी इमोशन को बैलेंस करके रखिएगा। सी क्वाइट टाइम गाइस, थोड़ा सा टाइम अपने आप में बिताइएगा। ओके, मेडिटेट कीजिएगा, योगा कीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी रीजनरेट हो, आप इमोशनली बैलेंस हो। ओके, एंड ये कार्ड डज ईजी डज इट, ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। जैसे मैंने पहले कहा कि आपके लाइफ में टाइमिंग इन्वॉल्व है हर सिचुएशन को ख़त्म होने के लिए, तो टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा कीजिएगा और स्लो चलिएगा। ओके, ज़्यादा जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यूनिवर्स बोलना ईजी डज इट। ओके, स्लोली स्लोली अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा, एंड देयर इज़ नो नीड टू वरी। ओके, डिवाइन टाइमिंग पे आपके सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे, आपके न्यू रास्ता दिख जाएगा, खुशियाँ आ जाएंगी, बट अभी के लिए स्लोली आपको चलना है। ओके, स्लोली आपको चलना है, मेंटल तौर पर भी स्लो चलना है, ज़्यादा सिचुएशन के प्रति फोकस नहीं करना है, नेगेटिव सिचुएशन के प्रति। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द लीडरमेंट कार्ड्स इज फॉर वर्गो। ओके, सी या गाइस, देयर इज द की टू अनलॉक योर, जो भी आप अनलॉक करना चाहते हो अपनी किस्मत के ताले को। ओके, लव लाइफ को अनलॉक करना चाहते हो तो यू हैव अ की, अपने होम लाइफ को इन अनलॉक करना चाहते हो तो देयर इज अ की गाइस, जिसको भी अनलॉक करो वो आपके हाथों में, किसको अनलॉक करना चाहते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी। ओके, अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ लोग होम खरीदना चाहते हैं तो अनलॉक कीजिए, जाइए, एफर्ट डालिए, चांसेस हैं। ओके, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी है, होम लाइफ स्टेबिलिटी चाहते तो स्टेबिलिटी भी है। किसी की शादी हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले कहा। ओके, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है घर पे, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द होम। ओके, एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ शिप, में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में रीलोकेट हो, एक शहर से दूसरे शहर जाए, अपने जॉब के सिलसिले में, अपने घर के सिलसिले में। ओके, या फिर मैरिज के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूवमेंट, एंड सी दिस इज कार्ड ऑफ क्लाउड। ओके, सी सो मच फॉगीनेस, डार्कनेस गाइस, अगर आपके मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा फॉगीनेस है, क्लैरिटी नहीं है, तो देयर इज़ अ लाइट गाइस। तो ज़्यादा सोचिएगा मत, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ को अनलॉक करना चाहते हो तो देयर इज़ द अनलॉक। ओके, ट्रैवलिंग होती हुई दिख रही है, चैलेंजिंग सिचुएशन से आप दूर जाते हुए दिख रहे हो। अनलॉक योर सिचुएशन गाइस, अनलॉक योर सिचुएशन, एक्शन लीजिए अपनी सिचुएशन पे। दिस इज़ द मास्कुलिन पर्सन, एक्शन लीजिए जिस भी एरिया में एक्शन लेना चाहते हो, एंड देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट अगेन, एंड देयर इज़ द स्टेबिलिटी अगेन। ओके, स्मार्ट वर्क कीजिए एंड नॉलेज लीजिए। वाओ, दिस वाज योर रीडिंग वर्गोस, नाइस रीडिंग। ओ, वन मोर कार्ड इज हियर, सी, डोंट फील रोलर कोस्टर, अगेन मून का कार्ड है, डोंट फील रोलर कोस्टर। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।